हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आइए जानते हैं वो क्वेश्चन क्या है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। लेट्स सी द आंसर। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर ऑल्सो रेफर्ड एज एंग्लो सैक्सन लिटरेचर, यानी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को एंग्लो सैक्सन लिटरेचर भी कहा जाता है। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड था यानी काल था यानी समय था, वॉज फ्रॉम 450 AD टू 1066 AD। वो 450 ईस्वी से लेकर 1066 ईस्वी तक था। एंड इट्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, और इसकी इंग्लिश का जो इतिहास था, बिगिंस विद द कमिंग ऑफ एंग्लो सैक्सन, वो एंग्लो सैक्सन के आगमन से प्रारंभ होता है। फ्रॉम यूरोप टू ब्रिटेन, यानी यूरोप से लेकर ब्रिटेन तक। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर refers to poetry and prose written in Old English in early medieval England from the 7th century to decades of the Norman conquest of 1066। दोस्तों, इस पैराग्राफ में हम यहाँ से आपको अर्थ बताना शुरू करते हैं। फ्रॉम द 7th century टू द डिकेड्स ऑफ द नॉर्मन कन्क्वेस्ट ऑफ 1066, यानी पुराना अंग्रेजी साहित्य 7वीं शताब्दी से लेकर 1066 के। इन अर्ली मिडिवल इंग्लैंड, यानी प्रारंभिक मध्ययुगीन इंग्लैंड में। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर रिफर्स टू पोइट्री एंड प्रोज रिटन इन ओल्ड इंग्लिश, पुरानी अंग्रेजी में लिखी गई कविता और गद्य यानी पोइट्री और प्रोज को संदर्भित करता है। आइए इतनी लाइन का अर्थ एक साथ बताते हैं। पुराना अंग्रेजी साहित्य 7वीं शताब्दी से लेकर 1066 के प्रारंभिक मध्ययुगीन इंग्लैंड में पुरानी अंग्रेजी में लिखी गई पोइट्री और प्रोज को संदर्भित करता है। ए पीरियड टर्म्ड एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड, इस पीरियड को यानी इस अवधि को एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड कहा जाता है। एट दैट टाइम, उस समय, ओल्ड इंग्लिश वॉज प्योरली अ मिक्सचर, जो ओल्ड इंग्लिश था वो प्योरली अ मिक्सचर का मतलब होता है पूरी तरह से एक मिश्रण था। तो मिश्रण किसका था? ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट का मिश्रण था, यानी विभिन्न बोलियों का मिश्रण था जो उस समय भाषाएं बोली जाती थी। मैनी ऑफ ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर, कई प्रकार के ओल्ड इंग्लिश जो शब्द थे, स्ट्रक्चर जो उनकी संरचनाएं थीं, हैव गॉन आउट ऑफ यूज नाउ अ डेज, यानी नाउ अ डेज आजकल वो भाषाएं अब चलन से बाहर हो चुकी हैं। ओल्ड इंग्लिश पीरियड फेल्ड टू प्रोड्यूस, जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था फेल्ड टू प्रोड्यूस का मतलब निर्माण करने में असफल रहा। किसका निर्माण करने में असफल रहा? लिटरेचर ऑफ मच सिग्निफिकेंस, यानी अधिक महत्वपूर्ण साहित्य का निर्माण करने में असफल रहा। एंड दैट एज, उस एज को कम टू नोन जाना जाता है एज द डार्क एज, डार्क एज के नाम से जाना गया, यानी अंधकार के युग के नाम से जाना गया। द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का जो मोस्ट फेमस वर्क था, इज़ द एपिक पोयम, वो एक एपिक पोयम है और एपिक पोयम का नाम है बियोवल्फ। द ओल्ड इंग्लिश, जो ओल्ड इंग्लिश थी, कंटेन मतलब रखती थी, बियरली अ डजन सेल्टिक वर्ड्स, मुश्किल से 1 दर्जन सेल्टिक वर्ड्स को रखती थी। दोस्तों, आइए सेल्टिक का मतलब आपको बताते हैं। सेल्टिक का जो मतलब होता है वो इंडो यूरोपियन भाषा की एक ब्रांच है। द एंग्लो सैक्सन यूज्ड र्यूनिक अल्फ़ाबेट,
जो एंग्लो सैक्सन था उसने प्रयोग किया था र्यूनिक अल्फ़ाबेट्स को। अब ये र्यूनिक अल्फ़ाबेट क्या होता है? प्राचीन कालीन यूरोप में कुछ जर्मनी भाषाओं के लिए प्रयोग होने वाली वर्णमालाओं को र्यूनिक अल्फ़ाबेट कहा जाता था। एंड देयर वर्ड्स, और उनके जो वर्ड्स हुआ करते थे, जो शब्द हुआ करते थे, इंक्लूड जेनर्स, उसमें उनकी शैलियाँ शामिल थीं। सच एस, किस प्रकार की शैलियाँ शामिल थीं? जैसे एपिक, पोइट्री, सरमन्स मतलब उपदेश, बाइबल ट्रांसलेशन, लीगल वर्क और ईटीसी। इतने प्रकार की शैलियाँ उसमें शामिल थीं। इन ऑल देयर आर अबाउट 400 सर्वाइविंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स फ्रॉम द पीरियड। कुल मिलाकर 400 सर्वाइविंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी जीवित पांडुलिपियाँ थीं। तो दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर पर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो वह आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।